स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडी नर्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते हैं नॉर्सेट 9 का मेन का रिजल्ट आ चुका है और अब चॉइस फिलिंग की बारी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए करना है। क्राइटेरिया जैसे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, नियर होम के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग, लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ किस एम्स में कितनी सैलरी रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपना जो इंस्टीट्यूट है वो फिलअप करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में वही जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे सबसे पहले बात करते हैं चॉइस फिलिंग फॉर नॉर्सेट 9। नॉर्सेट 9 की चॉइस फिलिंग की डेट कब से कब तक है? 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक क्या है, नॉर्सेट 9 की चॉइस फिलिंग की जो है डेट रहने वाली है। अब चॉइस फिलिंग के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस भरनी है। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी पर्सन होते हैं उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि उनको कहाँ पे रहना है, और ये सब डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपके रैंक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वन बाय वन सबकी बात करते चलते हैं। सबसे पहला है नियर होम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है वो नियर होम का आता है। अगर आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो क्या करोगे, आप घर के पास का आपको चूज़ करना है, क्योंकि थोड़े दिन बाद में जैसा कि फैमिलीज ग्रो करती हैं, ठीक है, तो अब सबको ये लगेगा कि घर के पास होना चाहिए था। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको रैंक का ध्यान रखना है। अगर आपकी रैंक अच्छी है, ठीक है, आपकी रैंक अच्छी है, बिलो 200 है, तो क्या होगा, आपको घर के पास का एम्स भरना है, और घर के पास का एम्स भी ऐसे भरना है कि जो आपको अच्छा काम एक्सपोजर मिल सके और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मिले आपको। ठीक है, ये हो गया आपका नियर होम का क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट। अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अगर आपकी जो रैंक है वो हायर साइड में आई है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट बनना है जिस इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, हायर पोस्ट आई हो इन इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हायर पोस्ट आई है आपको क्या करना है, वहाँ पे भरना है, वो वाला एम्स भरना है, ताकि अगर आपकी रैंक हाई है तो अभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बने रहें अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड कैटेगरी। आप जिस कैटेगरी के अंदर हैं उसका भी ध्यान में रखते हुए भरना है, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं ना, वो बिल्कुल किस बेस पे आ रही है, 80-20 पे आ रही है एक तो, ठीक है, और कास्ट के बेस पे आ रही है, मतलब कैटेगरी के बेस पे आ रही है। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी है ना। कुछ एम्स ऐसे हैं जिनकी जनरल की पोस्टें आई नहीं है, अभी बहुत ही खाली रह गई हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखते हुए भरना है कि जिस एम्स के अंदर आपकी कास्ट की पोस्ट आई हैं, कैटेगरी की पोस्ट आई हैं, आपको वहीं पे क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, जो 80-20 का फैक्टर है उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए नॉर्सेट फिल करना है, क्योंकि कुछ एम्स और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, 80-20 को फॉलो करते हैं। जैसे कि सभी एम्स 80-20 को फॉलो करते हैं, जिपमेर 80-20 को फॉलो करता है बहुत सी कंडीशन में। ठीक है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो जिन्होंने क्या किया था, आपकी बार 50-50% का रिजर्वेशन किया था, 50-50% का रिजर्वेशन किया था। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। बहुत सी बार ये देखने को मिला पिछले ट्रेंड्स के अंदर। ठीक है, तो अगर उनके अंदर रिजर्वेशन नहीं है और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए बेटर क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पहले आपको चूज़ करने चाहिए, उसके बाद 50-50% वाले, उसके बाद 80-20 वाले। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर रैंक हायर साइड में है तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट चूज़ करना है वो वाइजली चूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर। ठीक है, अगर आप एम्स चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे कि नॉर्थ इंडिया से हैं, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब ऐसी जगहों से हैं, तो आप ऐसे प्रेफर करोगे कि आप इसी साइड के एम्स चूज़ करो। क्योंकि ऐसा होगा, अगर आप साउथ के जैसे एम्स मदुरई, ऐसे सब जो एम्स हैं, मंगलागिरी वगैरह, वहाँ पे अगर आप चूज़ करते हो तो आपको जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं जिपमेर वगैरह के अंदर। फिर जब आप केयर प्रोवाइड करवाओगे उन लोगों को, कोई भी जानकारी देनी होगी, तो आप प्रेफर करोगे कि आप हिंदी में बात करो, तब वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कल्चर, नए स्टेट्स का कल्चर जानना चाहते हो, ठीक है, आप नए लोगों के बारे में पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, उनके कल्चरल बिलीव्स के बारे में जानना चाहते हो, तो ठीक है, आपको न्यू एम्स
भरना चाहिए जो आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे दूर है, ताकि आप और भी कल्चरल एक्सपोजर मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट। ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आप इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हो वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि जो भी एम्स, जैसे कि एम्स भोपाल हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, ठीक है, इन सब जगहों से क्या होता है, हर जगह की आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। दिल्ली, भोपाल, इन सब से हर जगह की क्या मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाती है। कुछ एम्स ऐसे हैं जो रिमोट लोकेशन के अंदर, या कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो रिमोट लोकेशन के अंदर, जैसे अवंतीपुरा हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है, ऐसी जगहों पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो ध्यान में रखते हुए भी क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रमोशन, ठीक है। अगर आप एक बार भर देते हो इंस्टीट्यूट और फिर वहाँ पे आप कुछ दिन रहोगे तो आपको ये चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे प्रमोशन होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है प्रमोशन का, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कोई एम्स बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट या एम्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रमोशनल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि बात करें नए एम्स हैं, उनके अंदर क्या है, प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी पोस्ट आती रहती है उनके ऊपर, हायर पोस्ट। लेकिन अगर पुराने एम्स से पुराने इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे सफदरगंज हॉस्पिटल हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, उनके अंदर प्रमोशन के चांस थोड़े लेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बहुत भारी संख्या में क्या है, नर्सिंग ऑफिसर हैं, आपसे पहले उनका प्रमोशन होगा। तो ये प्रमोशन के अकॉर्डिंग जो न्यू एम्स हैं, न्यू एम्स को क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है, न्यू एम्स को प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारा आता है, वो क्या आता है, सैलरी का आता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ सैलरी के बेस पे काम करना चाहते हो तो इसके ऊपर ही बात करें। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की, ठीक है। जो बेसिक सैलरी है वो सबकी सेम ही होती है। हर एम्स की क्या होती है, जो बेसिक सैलरी होती है वो कितनी होती है, 44,900 रुपये बेसिक सैलरी फिलहाल के हिसाब से। फिर इसके ऊपर आपको 53% डीए जो अभी बढ़ चुका है 3% और, ठीक है, अलग अलग मिल जाते हैं अलाउंसेस, ठीक है, नर्सिंग अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, ऐसे ऐसे। लेकिन जो मेन फैक्टर जो सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक तो एचआरए करता है, क्या करता है, एचआरए, ठीक है, और दूसरा टफ लोकेशन अलाउंस, ठीक है। जो एचआरए है वो सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलता है, एक्स वाई एंड जेड सिटीज़ के अकॉर्डिंग, एक्स वाई जेड, ठीक है। जो आपकी बेसिक सैलरी का परसेंटेज होता है, एक्स सिटी के अंदर आपको मिलता है 30% बेसिक सैलरी का, वाई सिटी में 20 और जेड सिटी में 10% मिलता है। जेड सिटी के अंदर आ गया जैसे आपका बिलासपुर आ गया और ऋषिकेश आ गया, ठीक है। वाई सिटी के अंदर भोपाल आ गया, जोधपुर आ गया, ये आ गया। एक्स सिटी के अंदर एक ही एम्स आता है, वो कौन सा है, दिल्ली एम्स है। तो यहाँ पे सैलरी के अंदर जो इफेक्ट आ जाता है वो अच्छा खासा बीच में गैप देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टफ लोकेशन अलाउंस की। टफ लोकेशन अलाउंस भी कुछ एम्स के अंदर दिया जाता है। टफ लोकेशन अलाउंस है फिलहाल 1250 रुपये है, ठीक है। ये किस किस एम्स में दिया जाता है, बिलासपुर एम्स हो गया, विजयपुर एम्स हो गया, साथ में ऋषिकेश एम्स हो गया, यहाँ पे आपको टफ लोकेशन अलाउंस दिया जाता है। साथ में जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे दिवाली का बोनस हो गया, वो कहाँ पे मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में मिल जाता है, सफदरगंज हो गया, आरएमएल हो गया वहाँ पे, और एम्स दिल्ली में मिलता है। लेकिन कुछ एम्स इसको प्रोवाइड नहीं करवाते क्योंकि वो अपने आप को ऑटोनॉमस बॉडीज कंसिडर करते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, अकोमोडेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आप अकोमोडेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है। अगर आप न्यू एम्स चूज़ करते हैं, जैसे अवंतीपुरा हो गया या फिर कोई एम्स हो गया, तो वहाँ पे क्या है, आपको लो लिविंग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ पे क्या मिल जाए, अकोमोडेशन मिल जाए, क्योंकि कैंपस के अंदर ही मिल जाए, ठीक है, बाहर इतना डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन आप वहीं पे एम्स दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है, जोधपुर, ये सब सिलेक्ट करते हो तो आपको अकोमोडेशन बहुत अच्छा मिल जाएगा बाहर की तरफ भी, ठीक है। जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड है, फूड एंड सप्लाईज हो गया, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन हो गई, ये सब आपको वहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऊपर के क्राइटेरियाज हो गए। अब जो मेन क्राइटेरिया की बात करते हैं वो अपना है अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा वो कौन सा क्राइटेरिया मैटर करेगा अपने लिए, अकॉर्डिंग टू
रैंक, आपकी जो रैंक है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि जो अगर हायर रैंक है तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस बहुत कम मिलने के चांसेस है। अगर आप अंडर 200 हो, अंडर 500 हो, तो आपके अपने मन पसंदीदा इंस्टीट्यूट मिलने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। सबसे पहले देखते हैं जिसकी रैंक 1 to 2 आई है, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आ गए, अपने टॉप रैंकर्स के अंदर आ गए, ठीक है। ये पिछले ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, अब की बार जो ट्रेंड्स होंगे वो आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे, तभी आपको पता चलेगा। पिछले जो ट्रेंड्स देखते हुए जो कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़ता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। रैंक 1 से लेकर 200 तक है जो नॉर्थ 8, 9 और 7 के अंदर उन्होंने भरा है। तो लोग एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश और एम्स भुवनेश्वर और एम्स जोधपुर भरते हैं, ठीक है, एम्स जोधपुर भरते हैं। और ये किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भरते हैं, एक तो अपनी रैंक को ध्यान में रखते हुए भरते हैं, क्योंकि उनकी रैंक बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट वहाँ पे आपको क्या मिलता है, हायर एजुकेशन मिलती है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आपको एमएससी करनी है, ठीक है, तो आपको वो भी वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी जगहों से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा रहता है। आप एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हो, आपका घर जाना आना बहुत आसान हो जाता है और सस्ता भी, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। नेक्स्ट बात करें लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एजुकेशन, फूड वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको वहाँ पे चॉइसेस मिल जाएंगी अलग अलग, ठीक है, वैराइटीज़ मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एम्स फिल करना है आपको, अगर रैंक आपकी 1 से 200 तक आई है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक 200 से 800 तक, ये हाई रैंकर्स हैं, ठीक है। ये कौन से हाई रैंकर्स हैं, ये जो इनकी जो चॉइसेस होती है वो कौन सी होती है, पटना होती है, रायपुर होती है, नागपुर होती है, और जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी जो प्रेफरेंस है वो किस बेस पे होती है, एक तो मैनेजेबल वर्कलोड देखने को मिलता है इन सब के अंदर, ठीक है। पटना में थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड होता है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लो हाउसिंग कॉस्ट हो जाता है, थोड़ा सा जो हाउसिंग कॉस्ट है वो एम्स दिल्ली जैसे शहर से थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लिविंग कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाती है और स्टेडी ग्रोथ होती है कि कंटिन्यू आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, क्योंकि ये सारे एम्स रायपुर, एम्स पटना और एम्स नागपुर हैं, अभी तक ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आपको प्रमोशनल चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और टाइम के साथ में आपको शायद अकोमोडेशन भी इंस्टीट्यूट के अंदर मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं जिनकी रैंक 800 से 2000 तक है, मिड रैंकर। यहाँ पे थोड़ा आपको क्या है, कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके चॉइस के अकॉर्डिंग सेकंड या थर्ड चॉइस है वो आपको यहाँ पे मिले, क्योंकि जो आपकी हायर चॉइस रहेगी वो हायर रैंक वालों की भी चॉइस रहती है हमेशा से, तो वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे जो आपकी रीच है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, आपको एक तो सेफ रहना होगा, सारे इंस्टीट्यूट भरने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे से देखना है कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी फुलफिल हो, ठीक है। बेस्ट नहीं रहेंगे आपके लिए, लेकिन जो भी अच्छा रहेगा, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में, वो आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे आपको मिक्स स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, रीच और सेफ्टी वाली। ये कौन कौन से एम्स हो गए, जैसे मंगलागिरी हो गया, गोरखपुर हो गया, भटिंडा हो गया, देवगढ़ हो गया, एम्स कल्याणी हो गया, ये सारे जो हैं ये आपको फिल करने हैं। अगर आपकी रैंक कितनी है, 800 to 2000 है, ठीक है। अब बात करते हैं वो कैंडिडेट जिनकी सबसे ज़्यादा रैंक आई है, ठीक है, और जो जिनकी सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हायर रैंक वाले, जिनकी रैंक 2000 से ऊपर है। एक बात ध्यान रखना है, जिनकी रैंक 2000 से ऊपर है उनको कैसे रहना है, बी मोर रियलिस्टिक, ठीक है। आप अपने मन के हिसाब से नहीं भर सकते कि हाँ मैं तो एम्स दिल्ली भर देता हूँ, मैं तो जोधपुर भर देता हूँ। आपको रियलिस्टिक होकर भरना है। सबसे पहले आपको देखनी है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, ठीक है। आपको अपना बेनिफिट छोड़ के, सैलरी, अकोमोडेशन ये सब छोड़ के, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है, ठीक है। सीट सिक्योर करनी है, उसके लिए आपको देखना है कहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, आपकी कैटेगरी की कहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, ऐसा कौन सा एम्स है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसको लोग क्या करते हैं, लेस प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या करना है, वो वाला इंस्टीट्यूट चूज़ करना है, ठीक है। बहुत ही रियलिस्टिक और स्मार्ट तरीके से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। पेरिफेरल एम्स जो थोड़ा दूर की तरफ है, जहाँ पे लोग जाना कम पसंद करते हैं, उनको आपको बनना है। जैसे रायबरेली एम्स हो गया, राजकोट एम्स हो गया, एम्स दरभंगा, गुवाहाटी, विजयपुर, ठीक है, और बिलासपुर। अवंतीपुरा का नाम भी इसमें हो सकता था, लेकिन उसमें पोस्टें कम आई है, ठीक है, तो उसका नहीं भर सकते। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस रहेगी यहाँ पे, वो दरभंगा विजयपुर रहेगी, ठीक है। दरभंगा विजयपुर, एम्स बिलासपुर में भी पोस्टें तो अब की बार कम आई हैं, ठीक है। और स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, उनको भी लोग क्या करते हैं, लेस प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है। आपको जो ध्यान में रखते हुए भरना है, वो कैसे लोकेशन कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी रिमोट लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार कि
अगर आप भर रहे हो तो आप पहले कम से कम 2-3 बार इसको मॉक भर के देख लीजिएगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा और लास्ट एंड डेट से पहले एक बार इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अपने घर वालों से बात कीजिएगा, सीनियर पर्सन से, या फिर और भी जो हायर रैंकर्स हैं, लोअर रैंकर्स हैं, उनसे बात कीजिएगा, ठीक है। उनसे पता चलेगा आपको कि वो कौन सा एम्स क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं और कौन सा एम्स भरना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है आपको भरना है, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जो भी आपके पुराने दोस्त हो गए, सीनियर्स हो गए, जो आप पहले से किसी एम्स इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनसे आप सलाह लीजिएगा कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या वहाँ पे डीमेरिट्स हैं, उनके ध्यान में रखते हुए भी आपको क्या करना है, एम्स बनना है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आपकी सिलेक्शन इसके अंदर नहीं हो पाता है, अगर आपको प्रेफर्ड एम्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हायर है, तो आपके पास एक और सुनहरा अवसर है अपने नॉर्सेट 10 की तैयारी को मजबूत करने वाला। मेडिनर्स अकेडमी आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला है फुल थ्योरी प्लस MCQ कोर्स ओनली ऑन यूट्यूब। रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी, हर एक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आएगी। कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा, A to Z कोर्स करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी जाएगी, काफ़ी डीप पढ़ाई होगी। साथ ही साथ एनक्लेक्स के डिफरेंट एनक्लेक्स से 3 से 4 एनक्लेक्स है, उनके क्या करवाए जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।